दोस्तों आज बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। मान लीजिए सीआरपीसी 125 में चाहे आपका एंट्री मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस बन चुका है, उसके बाद आप मेंटेनेंस नहीं देते हो, पत्नी एजुकेशन एप्लीकेशन लगाती है और 125 सबसेक्शन 3 के खिलाफ आप पे कार्रवाई होती है, आपको जेल जाने की मुसीबत आ जाती है, तो आप जेल से कैसे बच सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब आपका मेंटेनेंस का केस होता है, तो चाहे आप कितना ही बड़ा वकील कर लीजिए, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट का भी कर लोगे, जब तक आप खुद हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, जब तक आप सबूत लाके एविडेंस लाके वकील को नहीं दोगे, तो आपको मेंटेनेंस का केस कोई जीता ही नहीं सकता है। क्योंकि वकील आपका जरिया बन रहा है। चीज़ें आपकी वाइफ की है, जॉब कर रही है, वेल एजुकेटेड है, क्या है वो रास्ता दिखा सकता है, आपको करना आपको ही पड़ेगा इसमें आके। उसके बाद आप क्या करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को एक अच्छाई बताओगे तो आप अच्छे रहोगे, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ी सी सच्चाई पे जाओगे तो लोग भड़कने जल्दी लग जाते हैं। फिर दोष देते हैं कानून को, साहब कानून महिला का पक्ष ले रहा है। फिर वकील को दोष देंगे, वकील ने कुछ किया नहीं। भैया आपको थोड़ा एक्टिव तो होना ही पड़ेगा आपके केस में, ठीक है। 125 सीआरपीसी में आपका इंटरिम बन गया, चाहे आपका फाइनल बन गया, वाइफ को आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना ऑर्डर होने के बाद आपने दिया है नहीं है, मान लीजिए उसका कोर्ट से ऑर्डर बना है, उसके बाद आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है। अब उसका मान लीजिए 6 महीने का एरियस बन चुका है, 6 महीने का पेंडिंग हो गया, मान लीजिए 10,000 रुपये तो 60,000 रुपये आपका पेंडिंग हो चुका है ऑलरेडी से ही। अब वाइफ क्या करती है, एजुकेशन एप्लीकेशन लगाती है कि साहब मेरा मेंटेनेंस बना था लेकिन अभी तक मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि जो 6 महीने का आपका पैसा आप रोके हो, उसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सच्चाई है, कड़वी है, और ये क्रिमिनल कोर्ट का फैसला होता है, ठीक है। और क्रिमिनल कोर्ट में बहुत पावर होती है कि आपको जेल जाना ही पड़ सकता है। पहले पूरा वीडियो समझ लीजिए। अब उसमें क्या होता है कि एजुकेशन एप्लीकेशन होती तो आपके खिलाफ वारंट निकलता है, आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, भाई आपने पैसा क्यों नहीं दिया 6 महीने से। अब आप तो ये तो सवाल मेरे पास भी काफ़ी सवाल ऐसे आते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से देंगे। भाई आपने एक शादी की है, जिम्मेदारी ली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जानना है, पहले से पता होनी चाहिए कि भाई आपने शादी की है तो ये जिम्मेदारी आपकी वाइफ की, आपकी पत्नी की है। कानून यही कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कहता है। भाई आपने शादी की, पुरुष प्रधान देश है ये, एक नारी है, उसकी आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी, ठीक है। फिर आप शादी मत करिए, नहीं तो आपके पुरुष की जिम्मेदारी आपको होगी। तो ये आपका ये वाला जवाब तो कहीं होगा ही नहीं कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर आप ये बोलते हो तो पुलिस आपको, कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, जेल चले जाओ, 1 महीने की मैक्सिमम जेल आपको हो ही जाएगी। क्या करोगे आप लोग? उससे बेटर क्या होगा फिर, भाई आपको 1 महीना जेल की हवा डाल देगी। जिनके ये सवाल है कि साहब हमारे पास तो है नहीं कुछ भी, आप जाइए 1 महीना, 15 दिन के बाद आपकी डेट आएगी। उसके बाद अगर आप कहते हो कि साहब मुझे है नहीं, फिर कोर्ट बढ़ा देगा, लो जी भाई, फिर कोर्ट बढ़ा देगा, लो 15 दिन और रही जेल में, फिर डेट आएगी, 15 दिन रहिए। महीने 1 महीने की रहेगी आपकी सज़ा, लेकिन वो डेट बाय डेट बढ़ती जाएगी। फिर जब भी आपको पेशी पे आएगी, फिर कोर्ट पूछेगा साहब देगा नहीं देगा, नहीं देना, तो आपको जेल तो होना ही 1 महीने की मिनिमम। ये तो सोच के आप रख लीजिए अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस बन चुका है तो। अब साहब इससे बचने का क्या प्रोसेसिंग होता है, देखिए आपको फिर हाई कोर्ट में जाना होगा, रिवीजन में जाना पड़ेगा सीआरपीसी 392 के तहत, ठीक है दोस्तों। आपको वहाँ पे कोर्ट को मैनेज करना ही पड़ेगा, जज साहब को सामने आपको एक डील करनी ही पड़ेगी जाके। आपको जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि 10,000 रुपये के हिसाब से आपका ऑर्डर पास हुआ, 6 महीने तक आपने दिया नहीं, उसके बाद आपकी वाइफ ने 125 सबसेक्शन 3 में जाके एजुकेशन एप्लीकेशन लगा दी, तो उस सिचुएशन में आपको वहाँ पे एरियस बन गया 60,000 रुपये। अब आपको डील करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। भाई आपका जो एरियस बन गया उसका कुछ ना कुछ डील करना पड़ेगा, जो आपका ऑर्डर है उसको आपको चलाना पड़ेगा। फिर सेक्शन हिंदू में रिजेक्ट है, हिंदू हो तो 25 सबसेक्शन 2 में कम ज़्यादा करा सकते हो। आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए कि आपके पास जॉब नहीं है या जॉब जा चुकी है, वह पूरा प्रोसेसिंग आपको हाई कोर्ट में करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो एरियस की वजह से जेल जाना पड़ रहा है उसकी आपको डील करनी ही पड़ेगी भैया, क्योंकि कोर्ट को आपको ऑफर देना ही पड़ेगा कि साहब मेरे पास अभी 10,000 20,000 रुपये है और आगत में मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद का टाइमिंग। देखो कोर्ट आपको टाइम देता है, ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्टली मना ही करोगे तो आपको जेल तो भेजेगा। लेकिन अगर आप ऑफ़र दे रहे हो थोड़ा बहुत भी, तो आपका 60,000 का पेंडिंग रहा है तो उसमें से आप 10-20,000 का ऑफ़र दे रहे हो, तो कोर्ट उस चीज़ को जानता भी है कि चलो थोड़ा दिया, अगर इसको जेल भेजेंगे तो ये तो पूरा ही नहीं देगा।
तो उस सिचुएशन में आपको टाइम दिया जाएगा, कोर्ट कहेगा भाई 1-2 महीने में आप पूरा एरियर्स खत्म करिए और जो चल रहा है महीने का वो आप पूरा दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इस सिचुएशन में आपको ये काम करना पड़ेगा भाई, आपका फाइनल बना है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको डेट बाय डेट लेना पड़ेगा, टाइमिंग लेना पड़ेगा। लेकिन इंटरिम चल रहा है तो आप उस पर रिविजन लगाइए, उस पर आप लोग जैसे 60,000 तो 20-25 हज़ार रुपये दे के उसको स्टे लगवा लीजिए आप, भाई अदर केसेस चल रहे हैं तो आपको स्टे मिल जाएगा। लेकिन आपको ऑफर देना पड़ेगा, पेमेंट तो देना ही पड़ेगा जो आपका एरियर्स बन चुका है उसमें से। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो स्टे भी नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप कुछ नहीं दोगे तो स्टे भी नहीं मिलेगा आपको, ये माइंड में आप फिट कर लीजिए। इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई एंट्री में आपका तो एरियर्स वहाँ पे देने के बाद सेटल भी हो जाएगा और आपका केस जो चलता रहेगा उसका डिसीजन आएगा। तब तक मिनिमम 6 महीने की तो कोई भी लगा देता है, लेकिन वह लॉन्ग टाइम तक चलता है, उसको तोड़वाना आसान नहीं होता, उसका अलग प्रोसेसिंग होता है। अगर मैं उसका तोड़वाने का प्रोसेसिंग बता भी दूंगा तो फिर आप लोग भड़क जाओगे, तो फिर भी उसका प्रोसेसिंग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जेल से बचने का यही साधन है कि भाई जो आपका एरियर्स बना उसके हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको। हाई कोर्ट जाने के बाद उसमें डील करना पड़ेगा, आपका वकील डील करेगा, तब जाके आप जेल से बच सकते हो। जैसे आपने 60,000 पेंडिंग रहा आपका मामला पैसा, तो उसमें से आप 10-20 हज़ार को दीजिए, 2-3 महीने का टाइम लीजिए, उसके बाद आप देते रहिए थोड़ी थोड़ी करके। मेंटेनेंस बन चुका है उसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, कानून यही कहता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, कानून ही कहता है भाई आपको मेंटेनेंस, जब आपको पहले से ही पता है कि यार मेरी पत्नी मेंटेनेंस लेगी तो आप सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए भैया। और आपको देना ही नहीं रहा, आपके माइंड में फिट कर लिया कि आपको देना नहीं, तो फिर आप 1 महीने की जेल काट के आइए, क्या होगा इससे ज़्यादा। भाई जेल से बचने के लिए मैंने बताया ना भाई, आपको हाई कोर्ट में जाके डील करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो आप बच सकते हो, नहीं तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों कि भाई एक बार मेंटेनेंस बन जाता है तो उसको या तो फिर आप रिवीजन में जाइए डायरेक्टली साथ के साथ ही रिवीजन में, या फिर आप साथ के साथ स्टे लीजिए, तो एरियर्स वगैरह जो बनेगा उस पर आपको रुक जाएगा। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ऑर्डर पास होते ही आप शांति से बैठ गए, 6 महीने बाद फिर आपको याद आ रहा है तो फिर आपको जो इतना एरियर्स बना उस पर आपको देना ही पड़ेगा, उसको आपको ही नहीं रोक सकता, ना कोई अच्छा वकील बचा सकता आपको, ना कुछ भी बता सकता है, आपको उसको देना ही पड़ता है, या फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी भैया सीधी। कई लड़के ये कहते हैं साहब हमको तो जेल जाना है मंजूर है लेकिन देना मंजूर नहीं है, तो फिर आप सवाल क्यों उठते हो, आप जेल ही जाइए ना भैया। भाई ऐसे सवाल करने से बेटर कि आप जेल ही चले जाइए, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका ऐसे लोगों के जो सवाल होते हैं उसमें भी एक ही सवाल देता हूँ, आप जेल चले जाइए। तो आइए आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, फिर भी कोई डाउट रहता है